हाँ बच्चा लोग, मैं नवीन पाठक और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एडवांस लर्नर पे। आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक और वीडियो के साथ, एक और वीडियो लेक्चर के साथ, कैश बुक के वीडियो नंबर 3, दैट मीन्स पेटी कैश बुक। ठीक है, जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं, हमने हेडिंग लगा रखा है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पेटी कैश बुक के बारे में। तो देखें पेटी कैश बुक है क्या और ये कॉन्सेप्ट जो है कहां से क्रिएट हुआ। देखो पेटी मतलब होता है खुदरा, यानी कि जो छोटे मोटे जो है हमारे बिजनेस एक्सपेंसेस हैं वो हमारा कहां लिखा जाता है, पेटी कैश बुक में। ठीक है, तो पेटी कैश बुक क्या है, छोटे मोटे जो है या डे टू डे एक्सपेंसेस, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या बनाते हैं, पेटी कैश बुक। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने कोई जो है सामान मंगवाया, क्या किया, सामान मंगवाया, अब उसका कैरेज देना है, तो क्या आप डायरेक्ट जाएंगे, जो आपका जो है मेन कैशियर है, भाई पैसा दो मुझे, ठीक है, मुझे वेजेस पे करने हैं। ठीक है, आप कहीं काम से गए, जो बिजनेस के काम से, तो आपने बस का रेंट देना था, ठीक है, ऑटो का रेंट देना था, फेयर देना था, किराया देना था, तो क्या आप उसके लिए कैशियर के पास जाएंगे, ठीक है, कि भाई मुझे कुछ पैसा दे दो, मुझे जो है बस का फेयर देना है, ठीक है, ऑटो का फेयर देना है। ठीक है, आपको अपने ऑफिस में या आप जहां सामान रहते हैं, आप ऑफिस में क्लीनिंग करवानी है, ठीक है, तो अब वो क्लीनिंग का चार्ज आप जाएंगे मेन कैशियर से मांगने की, भाई पैसा दे दो, ठीक है, मुझे क्या करना है, ऑफिस का क्लीनिंग करवाना है। ठीक है, तो ये छोटे मोटे कई सारे खर्चे होते हैं। जैसे कि कोई आपके यहाँ आ गया, तो क्या आप उसको चाय पिलाने के लिए आपको चाय का पेमेंट करना है, तो क्या आप मेन कैशियर के पास जाओगे, ठीक है, पैसा मांगने, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया कि भाई तुम ऐसा करो, कुछ अमाउंट ले लो हमसे और उस अमाउंट में तुम अपने ये जो छोटे मोटे खर्चे हैं उन खर्चों को करते रहना। उसी अमाउंट को जो हमने खर्च कर रखे हैं, उस अमाउंट को कहां कहां खर्च किया है, इस चीज को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, पेटी कैश बुक में। तो क्या है, पेटी कैश बुक किस लिए होता है, यूज होता है, पेटी कैश बुक इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग पेमेंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस। यानी कि पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक इज यूज्ड फॉर recording, used for recording petty expenses, petty expenses। ठीक है, यानी कि जो हमारे पेटी एक्सपेंसेस हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या बनाते हैं, पेटी कैश बुक बनाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके लिए जो हमारा जो पर्सन इस पेटी बुक को मेंटेन करता है उसको हम बोलते हैं पेटी कैशियर। यानी कि पर्सन, पर्सन हु मेंटेन, हु मेंटेन, हु मेंटेन पेटी बुक इज कॉल्ड पेटी कैशियर, इज कॉल्ड पेटी कैशियर। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति इन छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, लिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेटी कैशियर बोलते हैं। ठीक है, तो पेटी कैश बुक यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ पेटी ट्रांजेक्शन, जो व्यक्ति इसको लिखता है हम उसको क्या कहते हैं, पेटी कैशियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटी कैशियर। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब मान लो जो हमने अमाउंट खर्च किया है, जो हमने अमाउंट खर्च किया है, ठीक है, वो हमारा कहलाता है, ठीक है, क्या, पेटी एक्सपेंस। ठीक है, एंड द स्मॉल एक्सपेंसेस, ठीक है, टर्म्ड एज पेटी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंड द स्मॉल एक्सपेंसेस, एंड द स्मॉल एक्सपेंसेस टर्म्ड एज पेटी एक्सपेंसेस। वो जो छोटे छोटे खर्चे हैं उन खर्चों को हम क्या कहते हैं बच्चा लोग, पेटी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो जो इन खर्चों को रिकॉर्ड करता है वो हमारा बोला जाता है पेटी कैशियर।
जो छोटे छोटे खर्चे रिकॉर्ड किए जाते हैं, या जो छोटे छोटे खर्चे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पेटी एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस पेटी एक्सपेंस इज लाइक अ लेजर पेमेंट। ठीक है, तो पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक इज अ लेजर या एक्चुअल लेजर बुक। ठीक है, नॉट फॉर कंप्यूटर रिकॉर्ड, नॉट फॉर कंप्यूटर रिकॉर्ड। ठीक है, ये लेजर की तरह ट्रीट होता है, कंप्यूटर रिकॉर्ड के लिए इसको हम ट्रीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो पेटी कैश बुक है वो बिल्कुल लेजर की तरह होता है, नॉट फॉर कंप्यूटर रिकॉर्ड, इसका कंप्यूटर रिकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो पेटी कैश बुक आप समझ में आ गया होगा कि क्या है पेटी कैश बुक। ठीक है, अच्छा, अब देखो, जो अमाउंट मिलता है, मैंने क्या बताया कि एक अमाउंट दे दिया जाता है, उस अमाउंट को, ठीक है, खर्च करने के लिए, तो उस अमाउंट को हम बोलते हैं इंप्रेस्ड कैश, यानी कि अमाउंट टू बी गिवन, अमाउंट टू बी गिवन फॉर petty expenses, petty expenses termed as impressed cash, impressed cash। ठीक है, तो वो जो अमाउंट, मान लो हमने 10,000 दे दिया, लो भाई खर्च करो। ठीक है, क्या करो, ये 10,000 हमने दे दिया और बोला कि इस 10,000 में आपके जो भी छोटे मोटे खर्चे आते हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं, उन एक्सपेंसेस को खर्च करते रहना। तो ये जो 10,000 है बच्चा लोग, इसी 10,000 को हम क्या बोलते हैं? इंप्रेस्ड कैश। क्या बोलते हैं? इंप्रेस्ड कैश। क्लियर है? ठीक है, तो आपने पेटी कैश बुक समझा। ठीक है, पेटी कैश बुक क्या है हमारा? पेटी कैश बुक है, ठीक है, किस लिए यूज करते हैं पेटी कैश बुक हमारा? ठीक है, पेटी एक्सपेंसेस के लिए यूज होता है। जो इनका रिकॉर्ड रखता है, जो इसको मेंटेन करके रखता है, उसको हम बोलते हैं पेटी कैशियर। क्या बोलते हैं? पेटी कैशियर। और जो है, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं, उनको हम बोलते हैं पेटी कैश। और जो अमाउंट दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंप्रेस्ड कैश। ठीक है, अब मैं इसे इरेज करता हूं। आगे हम बात करेंगे कि सिस्टम फॉर मेंटेनिंग पेटी कैश। अब देखो, पेटी कैश के लिए कौन सा सिस्टम है जो मेंटेन किए जाते हैं? सिस्टम फॉर मेंटेनिंग। अब हम बात करेंगे सिस्टम की। सिस्टम फॉर मेंटेनिंग पेटी कैश। System for maintaining petty cash. System for maintaining petty cash। बिल्कुल एकदम जो है बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जिसे हम आराम आराम से सीखते चलें। कुछ भी नहीं है, पेटी कैश बुक इज वेरी सिंपल। ठीक है, ठीक, तो सिस्टम हमारे यहां पे 3 सिस्टम लॉग फॉलो किए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। पहला है हमारा ओपन सिस्टम। ठीक है, दूसरा है हमारा, ओपन सिस्टम को हम एक और नाम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी सिस्टम। ठीक है, दूसरा होता है फिक्स्ड सिस्टम। क्या होता है बच्चा लोग? फिक्स्ड सिस्टम। ठीक है, एंड थर्ड है हमारा इंप्रेस्ड सिस्टम। इंप्रेस्ड सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम या ऑर्डिनरी सिस्टम, दूसरा हमारा फिक्स्ड सिस्टम,
और थर्ड हमारा इम्प्रेस सिस्टम। ठीक है, यानी कि ये तीन सिस्टम जो है, ओपन सिस्टम, फिक्स सिस्टम एंड इम्प्रेस सिस्टम, ये तीन सिस्टम से हम जो है पेटी कैश बुक बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या सर ये तीनों हमको पढ़ना है? बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, ना तो हमको ओपन सिस्टम से लेना देना है, ना ही फिक्स सिस्टम से लेना देना है। सबसे कुशल और सबसे व्यवहारिक साइंटिफिक जो हमारे पास सिस्टम है वो है इम्प्रेस सिस्टम। लेकिन फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए इन दोनों को भी जो है आपको बता देता हूं, बट आपको क्वेश्चन इम्प्रेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग ही मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सिस्टम जो है ज्यादा जो है साइंटिफिक है। ठीक है, इनके अब देखो ओपन सिस्टम या ऑर्डिनरी सिस्टम क्या है कि मान लो, सपोज करो, ठीक है, हमने किसी फिक्स्ड डेट के लिए, ठीक है, जैसे कि मान लो हमने 10 डेज का निकाल लिया, 15 डेज का निकाल लिया, वो 1 मंथ का निकाल लिया। ठीक है, कि भाई एक महीने में मेरे 10,000 रुपए खर्च हो सकते हैं। ठीक है, लमसम अमाउंट। ठीक है, मतलब एक महीने में मैं लमसम जो है 10,000 रुपए खर्च कर सकता हूं। ठीक है, या फिर तुम्हारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस, मैं एक मेन कैशियर हूं या आप हैं, समझ लीजिए आप एक मेन कैशियर हैं। ठीक है, और पेटी कैशियर को आपने कहा कि ये लो, तुम्हारे जो है महीने के 10,000 रुपए बहुत खर्च होंगे तो होंगे, ये रख लो, इसी में से खर्च करते रहना। ठीक है, तो वो जो एक लमसम अमाउंट दे देना। ठीक है, क्या एक लमसम अमाउंट दे देना कि ये तुम्हारे खर्चे हो सकते हैं, उसमें से खर्च करते रहना। ठीक है, तो वो पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत जो आपने एकदम जो है क्या किया है, लमसम अमाउंट दे दिया। अब उस अमाउंट के खर्च हो जाने के बाद, ठीक है, वो पेटी कैशियर फिर आता है आपसे, क्या करता है, बोलता है कि भाई देखो मेरे पास पैसे खत्म हो गए। तो तुमने बोला अच्छा ठीक है, 20 ही दिन में खत्म हो गए, अभी 10 दिन और है, चलो 20 दिन में तुमने 10,000 खर्च कर दिया, तो 10 दिन 5,000 में तो तुम्हारा काम चल ही जाएगा, 5,000 और ले लो। ठीक है, तो ये एक ऐसा सिस्टम जहां पे कोई भी हमारे पास साइंटिफिक वो नहीं है, हम एक लमसम अमाउंट दे दिया, उसे में हमको खर्च करना है, इसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम या फिर ऑर्डिनरी सिस्टम। दूसरा होता है फिक्स सिस्टम। फिक्स सिस्टम किस लिए बनाया जाता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट, क्या, एक फिक्स्ड अमाउंट दे देना। ठीक है, लो भैया ये हमारे पास 10,000 रुपए ले लो, और ये 10,000 तुम्हारे फिक्स्ड अमाउंट हैं। ठीक है, और इसको तुम 20 दिन में खर्च कर सकते हो, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में आप जब खर्च करते हैं, ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, ठीक है, उसे दे दिया। लेकिन हमारे पास इसकी भी कोई एस्टिमेशन नहीं है कि 20 दिन में क्या 10,000 ही खर्च हो जाएंगे या उससे ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया, ठीक है, कि तुम इतने में खर्च करो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फिक्स सिस्टम। अब आता है इम्प्रेस सिस्टम, जो हमें स्टडी करना है, हमें जनरली पढ़ना है। इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या है कि हम पहले क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, कि कितने खर्चे हो सकते हैं। ठीक है, महीने भर का हमारे पास एक एस्टिमेट होता है। ठीक है, उस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, उस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जब पैसे को खर्च करने के लिए पेटी कैशियर को देते हैं, तो वो हमारा कहलाता है क्या बच्चा लोग, इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो इस इम्प्रेस्ड सिस्टम में हम क्या करते हैं कि पेटी कैशियर को एक अमाउंट देते हैं। ठीक है, और वो हमारा क्या होगा, ठीक है, वो जो हमारा एस्टिमेटेड अमाउंट होता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो खर्च करता है। फिर हमारे पास पेटी कैश बुक लेके आता है, मेन कैशियर देखता है, कहता है अच्छा तुमने इतना खर्च कर दिया, तुम्हारे पास इतना बचा है, अब मेरे पास से तुम इतना और ले लो। तो इस अमाउंट को, एक गिवन अमाउंट को जब हम मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज मोस्ट साइंटिफिक सिस्टम। दिस इज, मैं केवल और केवल इम्प्रेस सिस्टम को लिखवा रहा हूं क्योंकि यही आपको पढ़ना है, बाकी दो सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। तो दिस इज मोस्ट साइंटिफिक सिस्टम, दिस इज मोस्ट साइंटिफिक सिस्टम फॉर टू मेंटेन petty कैश बुक। ठीक है, देखो अंडर दिस सिस्टम
under this system, total petty expenses for a fixed period are estimated and the amount is advanced to the petty cashier, and amount is advanced to the petty cashier. ठीक है, ठीक, यानी कि हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेंटेन करते हैं, हम एक एस्टिमेट बनाते हैं कि इतना खर्च हो जाएगा, और जो अमाउंट एस्टिमेशन का होता है वो हम क्या करते हैं, पेटी कैशियर को एडवांस में ही दे देते हैं. ठीक है, लो भाई तुम इससे खर्च करते रहना, ये तुम्हारा एस्टिमेटेड है. भाई हमको पता होता है ना कि हमने महीने में मान लो जार का पानी मंगा रहा है, ठीक है, 20 रुपया लग रहा है रोज का. ठीक है, हम महीने में जो है 20 जो है क्या कर रहे हैं, मोटी मोटी रजिस्टर खर्च हो जा रही हैं. तो एक फिक्स्ड वो होता है हमारे पास, एक एस्टिमेशन होता है कि इतने खर्चे जो है महीने, दिन के, 15 दिन के, 10 दिन के हमारे पास हैं. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम फिक्स्ड दे देते हैं. ठीक है, अब ये जो अमाउंट दिया जाता है ना, ठीक है, ये जो एडवांस अमाउंट है बच्चा जो दिया जाता है, इसी को हम बोलते हैं इंप्रेस्ड कैश. क्या बोलते हैं, इंप्रेस्ड कैश बोलते हैं. क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए. ठीक है, ओके. तो ओपन सिस्टम में एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता है, ठीक है, जिसका कोई एस्टिमेशन नहीं होता है कितना खर्च होगा, ज्यादा होगा, कम होगा. ठीक है, ज्यादा तो कर ही नहीं सकते ना भाई, अगर 5000 दिया है तो तुम कहां से 5100 करोगे. ठीक है, लेकिन कोई एस्टिमेशन नहीं होता है. ठीक है, मैंने आपको एक बार बताया था ये बात. ठीक है, कि कभी भी कोई भी कैश बुक हो, हमेशा वो जो है जितना पैसा आपने दिया है उससे कम ही खर्च होगा, ज्यादा हो ही नहीं सकता. ठीक है, जो कैश आपके पास आया है उससे ज्यादा आप खर्च कर ही नहीं सकते हो. आपके पास 100 रुपए हैं, आप 90 ही खर्च कर सकते हो, 110 तो खर्च नहीं कर सकते, 95 खर्च कर सकते हो, 97 कर सकते हो, 99 खर्च कर सकते हो, पूरे के पूरे 100 कर सकते हो, बट 110 पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं. ठीक है, इसीलिए कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस क्यों शो करता है. दैट इज द रीजन. ठीक है, कि आपके पास है केवल 100 रुपए, तो आप 110 तो खर्च कर ही नहीं सकते, 101 भी नहीं कर सकते हो. ठीक है, और उधारी वाला सिस्टम तो काउंट होगा नहीं, समझते ही हो. ठीक है, चलिए, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी. मैं इरेज कर रहा हूं. अब हम बात करेंगे कि पेटी कैश बुक के टाइप्स कितने हैं. देखो, हमारे पेटी कैश बुक जनरली 2 टाइप्स के बनाए जाते हैं. ठीक है, एक को हम बोलते हैं सिंपल कैश बुक, सिंपल पेटी कैश बुक. ठीक है, और दूसरा होता है हमारा एनालिटिकल पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक. ठीक है, अब देखो सिंपल पेटी कैश बुक क्या है, इसमें 1 कॉलम ऑफ रिसिप्ट, 1 कॉलम ऑफ receipts and 1 column of पेमेंट. ठीक है, यानी कि इसमें एक कॉलम तो रिसिप्ट का और दूसरा कॉलम पेमेंट का होता है. ठीक है, यानी कि सिंपल पेटी कैश बुक की बात क्या है, 1 कॉलम ऑफ रिसिप्ट एंड 1 कॉलम ऑफ पेमेंट. ठीक है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्या है, इसमें 1 कॉलम ऑफ रिसिप्ट
1 कॉलम ऑफ रिसिप्ट, ठीक है, रिसिप्ट एंड मेनी कॉलम ऑफ पेमेंट, कॉलम ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो देखो सिंपल पेटी कैश बुक में ये एकदम जनरल नॉर्मल, ठीक है, जो पीछे कैश बुक पड़ा है उसी तरीके का है। उसमें भी आपको एक कॉलम क्या मिलता था, रिसिप्ट का, और एक कॉलम पेमेंट का मिलता था, ठीक है। तो ये एकदम उसी तरीके से है, ठीक है। एनालिटिकल पेटी कैश बुक में आपको पेमेंट का केवल और केवल जो है सॉरी रिसिप्ट का केवल और केवल एक कॉलम मिलेगा और पेमेंट के आपको कई सारे कॉलम मिलेंगे। फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई, देखो यहां पे हम लिखते हैं रिसिप्ट, क्या, रिसिप्ट, ठीक है। उसके बाद से लिखा जाता है सीबी नंबर, ठीक है, यानी कि कैश बुक नंबर। उसके बाद से लिखते हैं डेट, ठीक है। फिर लिखा जाता है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। फिर हमारा होता है इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, ठीक है। और फिर हमारा होता है पेमेंट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट है किसका, सिंपल पेटी कैश बुक का। ये हमारा जो फॉर्मेट है वो किसका है, सिंपल पेटी कैश बुक का, ठीक है। एनालिटिकल का कैसे बनेगा, देखो एनालिटिकल का हमारा बनता है जो है सेम उसी तरीके से, ठीक है। इधर देखिए, इधर हम लिख लेंगे रिसिप्ट, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, 1 कॉलम ऑफ रिसिप्ट, ठीक है, सीबीएन कैश बुक फोलियो नंबर, ठीक है। उसके बाद से पर्टिकुलर, सॉरी, ठीक है, डेट, इधर हम लिखेंगे डेट, ठीक है। इधर हम लिखेंगे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स। उसके बाद से इधर लिखेंगे इनवॉइस नंबर, आईएन मैं लिख रहा हूं, इनवॉइस नंबर है इसका मतलब, ठीक है। इधर लिखेंगे टोटल पेमेंट, टोटल पेमेंट। उसके बाद जितने खर्चे हैं उतना लाइन आप क्या करेंगे, बनाते जाएंगे, उन सबको अलग अलग पॉइंट से, जैसे कि पोस्टेज एंड स्टाम्प, ठीक है, वेजेज एंड कैरेज, ठीक है। उसके बाद से आप जो है इसमें जो है जितने भी है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है, कुछ भी है आप उसको क्या करेंगे, उतना कॉलम बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये है हमारा जो है सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट, ठीक है, ठीक। तो क्लास आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग जो है कल देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, घर पे पढ़ाई करते रहिए। कल के बाद जो है हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे और अगले चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप जो है घर पे अपने पढ़ाई करते रहिए, इस फॉर्मेट को देखिए, ठीक है, वीडियो को समझने की कोशिश करिए, ठीक है, और घर पे पढ़ाई करते रहिए।